ठीक है, तो बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी के थ्रू हाँ, काफी बेनिफिट्स रीप कर रहे बेनिफिट्स रीप कर रहा है। एंड बेसिकली आपको पता है आपका बिजनेस तभी अच्छा चल सकता है पहले आपकी चीजें ठीक हो। हैं। क्या नेम बैलेंस हर किसी को कराना चाहिए? प्रोफेशन के लिए हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है डेस्टिनी नंबर, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35 हमारा डेस्टिनी नंबर ज्यादा काम करता है, बेसिक नंबर कम काम करता है। ओह, मेरे को लग रहा है फिर एसबीआई को जरूर निकलवाना चाहिए लोन देने से पहले। सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे उसके पास 1, 8 है और 7 मिसिंग है। अगले 28 दिन या अगले 30 दिन में आपकी ये चीजें हो सकती है। सो ऐसा नहीं है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ये पूजा पाठ करा लो इन सब से हो जाएगा, सो दे आल्सो फॉलो न्यूमरोलॉजी। राइट, दे आल्सो फॉलो न्यूमरोलॉजी। बंधन योग का मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ में उनको एक्सीडेंट हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ सकते हैं, जेल यात्रा हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू माय शो क्या है विद केकेबी। मेरा नाम है कृष्ण कुणाल बगोरिया एंड टुडे आई हैव फेमस पर्सनालिटी इन न्यूमरोलॉजी दीपा बजाज जी, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जो कि लाइफ कोच हैं एंड कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। मैम, वेलकम टू माय शो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन। थैंक यू। एंड सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को एंड सभी का अभिनंदन करना चाहूँगी। हाय, आई एम दीपा बजाज, वेल्थ एक्सपर्ट एंड कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ लाइफ चेंजिंग कोच। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगी, जिसकी वजह से, जिन सभी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड इस फील्ड में मैं पिछले 10 सालों से हूँ एंड मैं कंसल्टेशन में भी हूँ और उसके साथ साथ टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ। ओह वाओ, कितने साल हो गए हैं मैम अब आपको यही न्यूमरोलॉजी में? 10 years. 10 years Yes. and now you are teaching also. I am teaching also. मतलब आपने खुद पढ़ाई करी, अब आप बांट भी रहे हैं। बिल्कुल। ओह नाइस। बट न्यूमरोलॉजी में जहाँ तक मतलब थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज है, ग्रिड्स बहुत सारे हैं। कोई बोलता है कि वैदिक, ऐसी और भी ग्रिड्स होते हैं। आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ इट एंड आई एम गेसिंग बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। बहुत सारे अलग अलग ग्रिड्स हैं, तो फॉलो क्या करना चाहिए? राइट, सी मेथडोलॉजी बहुत तरह की है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो देर आर वेरियस मेथड्स लाइक शेलेडियन न्यूमरोलॉजी है, लोशो ग्रिड मेथड है, वैदिक मेथड है, देन पाइथागोरियन सिस्टम है, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, कुछ नए नए भी आते हैं। बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज़ एन अकल्ट साइंस जो कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड है। आज से 100 साल पहले जो न्यूमरोलॉजी थी और आज में बहुत फ़र्क है और हमेशा नई नई रिसर्च होती रहती है। इनफैक्ट पिछले 10 साल पहले जब मैंने उसे सीखा था, जाना था, उसके बाद से आज के समय में भी चीज़ें काफ़ी बदल गई है। मैं भी उसमें बहुत रिसर्च करती हूँ और नई नई चीज़ें मैं निकाल के अपने स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को बताती हूँ। सबसे ज़्यादा जो चलने वाली न्यूमरोलॉजी एक है पाइथागोरियन, जो बिल्कुल ही सेपरेट मेथडोलॉजी को फॉलो करती है। नेक्स्ट वी है वैदिक एंड लोशो ग्रिड। अगर आप मार्केट को फॉलो करेंगे या देखेंगे, मोस्टली आइदर पीपल विल टॉक अबाउट लोशो ग्रिड और वैदिक। अब लोशो ग्रिड जो है बेसिकली इट इज़ अ चाइनीज़ फॉर्मेट ऑफ न्यूमरोलॉजी जो हमें चाइना से मिली है, एंड वैदिक जो है इंडियन है। सो दे आल्सो फॉलो न्यूमरोलॉजी? राइट, दे आल्सो फॉलो न्यूमरोलॉजी। ओके। तो जैसे लोशो और वैदिक सबसे ज़्यादा चलती है, तो लोशो बेसिकली चाइनीज़ फॉर्मेट ऑफ न्यूमरोलॉजी, ओके, एंड वैदिक इज़ इंडियन। तो अगर हम लोशो को फॉलो करते हैं तो ऊपरा ऊपरी बहुत इजीली हम किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ को देख के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें डीप डाइव करना है तो हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत है। मैं फॉलो दोनों ही करती हूँ और दोनों ही पढ़ाती हूँ। ऐसे बहुत कम न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे जो 2 मेथडोलॉजी एक साथ पढ़ाते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। बिकॉज दोनों के अपने फ़ायदे हैं, तो हम किसी का फ़ायदा छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे मैंने आपको बताया कि लोशो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऊपरा ऊपरी हमें पता चल गया। बिकॉज लोशो में क्या है, व्हेन वी आर मेकिंग द ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या होता है कि हमारे नंबर्स होते हैं 1 to 9। ग्रिड होता है हमारा 3x3 का, यानी उसमें 9 बॉक्सेस होते हैं। करेक्ट। बस ग्रिड दोनों के अलग बनते हैं, मीन्स प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स इज डिफरेंट इन बोथ द ग्रिड्स। लोशो हम फॉलो करें तो अलग है, वैदिक हम फॉलो करें अलग है, लेकिन नंबर्स तो नंबर्स ही होते हैं। रिजल्ट सेम रहता है। रिजल्ट सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, लोशो में हम ऊपरा ऊपरी देख सकते हैं, वैदिक में हम डीप डाइव कर सकते हैं। Okay. क्योंकि लोशो को जब हम फॉलो कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट
कि हम कैसे 8 प्लेन्स से किसी पर्सन का एनालिसिस निकालते हैं। Okay. 8 planes. There are 3 vertical lines, 3 horizontal lines and 2 diagonal lines, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन की डिटेल्स निकालते हैं। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 70 कॉम्बिनेशंस। 70 योग्स हम बना रहे हैं उसमें। तो आप समझ सकते हैं कितनी डीप है हमारी, डिटेल्ड है। सो वी कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। अगर 4-5 का कॉम्बिनेशन आ जाता है किसी के ग्रिड में, तो उसे हम बंधन योग मानते हैं। बंधन योग का मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ में उनको एक्सीडेंट हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ सकते हैं, जेल यात्रा हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमें पता है पहले से कि ये है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, वी कैन गिव पर्सन दी सूटेबल रेमेडीज। ठीक है, जिससे कि वो चीजें उसकी जब आए, या तो वो कम फॉर्म में आए या वो पीरियड स्मूथली निकल जाए। एंड यू कैन प्रेडिक्ट किस टाइम पे होगा। यस, क्योंकि जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, वी आर डूइंग कैलकुलेशंस लाइक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तीनों चीज निकालते हैं, जो हम लोशु में नहीं निकाल रहे हैं। तो जब हम महादशा, यानी कि किसी का अगर 4-5 का कॉम्बिनेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी उसको जेल यात्रा हो जाएगी या कभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाएगा। कब पड़ेगा? जब उसका 4 नंबर बिगड़ेगा थ्रू दी महादशा और अंतरदशा। सो आप मंथ्स प्रेडिक्ट कर सकते हो या डेट्स भी बता सकते हो? मंथ्स, रफली द पीरियड, कि ये पीरियड आपके लिए ऐसा इस पीरियड में ये होने के चांसेस है। ओके, एंड देन पर्सन कैन बी कॉशियस अबाउट इट। कुछ केसेस में फ्यू डेज आल्सो, कि ये पिछले अगले 28 दिन या अगले 30 दिन में आपकी ये चीजें हो सकती है। सो एट टाइम्स ईयर, एट टाइम्स सम मंथ्स, एट टाइम्स सम डेज, डिपेंड्स कि क्या चीज हो रही है। राइट। एंड रेमेडीज कैसी रहती होंगी? जैसे लेट्स से अगर किसी का पीरियड ऐसा खराब है जिसमें उसको एक्सीडेंट हो सकता है, लेट्स से। रेमेडीज देखिए बहुत तरह की होती है, दैट वी कैन डिस्कस सेपरेटली, लेकिन इन जनरल आपको बता रही हूँ। रेमेडीज में हम लाल किताब की रेमेडीज देते हैं, किसी को हम क्रिस्टल वेयर करा देते हैं, किसी को डोनेशंस के लिए कहते हैं, किसी को कुछ मंत्र उच्चारण कहते हैं, किसी को कुछ हर्बल बात कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी ग्रिड पे। ऐसा नहीं है कि किसी का 4-5 का कॉम्बिनेशन है तो एक कॉमन रेमेडी हमने दे दी। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। पूरी ग्रिड की एनालिसिस होगी। ठीक है, आपकी बेसिक क्या है, डेस्टिनी क्या है, उसकी एनालिसिस होगी, एंड देन द रेमेडीज विल बी गिवन। ओके, सो ऐसा नहीं है, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ये पूजा पाठ करा लो, इन सब से हो जाएगा, वैसा नहीं है। पूजा पाठ से होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हो। हालांकि हमारी मंत्रों की उच्चारण जो है, दैट इज द हाईएस्ट रेमेडी। ठीक है, हम मंत्र उच्चारण जब करते हैं, डेफिनेटली वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन किस प्लैनेट का करना है, कब करना है, कितने करने हैं, वो पता और उसके साथ और क्या क्या आपको करना है। जैसे कुछ हमारे मंत्र उच्चारण ऐसे होते हैं कि उसमें हम हर्बल बात करना साथ में ज़रूरी है। अगर हम हर्बल बात नहीं करेंगे तो वो हमें मंत्र उच्चारण का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं उसमें। करेक्ट। लाइक तो जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल 4-5 का बंधन योग का, तो उसी तरह से मान लीजिए किसी की ग्रिड में अगर 3-5-7 का कॉम्बिनेशन है, या सपोज हम ले लेते 3-5-2 का कॉम्बिनेशन है। जैसे 3-5-2 का अगर कॉम्बिनेशन है, 3 इज जुपिटर, 5 इज मर्क्यूरी एंड 2 इज मून। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स क्या होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, उनको अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट होगा। उससे ज़्यादा अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट तो होगा, बट एक सुपरफिशियल नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे वो। बट तंत्र विद्या में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरह की सारी डिटेल्स जो हैं हम पता कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में जहाँ पे 5-7 इन्वॉल्व होता है, या ऐसा कॉम्बिनेशन हो, ऐसा पर्सन किसी भी टाइम पे फाइनेंशियल स्कैम में पड़ सकता है। ओके, सो मैं नीरव मोदी का जरूर देखना चाहूंगा। किसी की ग्रिड में मल्टीपल 5 आ गया अगर, ठीक है, मल्टीपल 5 अगर आ गया, जैसे मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ से 5 आ गया, फिर उसकी महादशा 5 की आ गई, अंतरदशा 5 की आ गई, वहाँ पे पक्का वो या तो फ्रॉड करेगा या फ्रॉड हो जाएगा उसके साथ। तो इतनी डीपर प्रेडिक्शन होती है हमारी जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। मेरे को लग रहा है फिर एसबीआई को जरूर निकलवाना चाहिए लोन देने से पहले। राइट। अब एक और एग्जांपल आपको शेयर करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1-8 का कॉम्बिनेशन है और 7 मिसिंग है।
ओके 1 8 है बट 7 मिसिंग है, तो इसे ना हम डिसरिस्पेक्ट योग के नाम से जानते हैं। ओके यानी कि ऐसे पर्सन के लाइफ में कभी ना कभी उसकी कहीं ना कहीं एक बार तो डिसरिस्पेक्ट जरूर होगी, उसको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ेगा। ओके ठीक है। एंड इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आएंगी। एग्जाम्पल देना चाहूँगी सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे, उसके पास 1 8 है और 7 मिसिंग है। एंड वी ऑल नो दैट ही हैज़ फेस्ड दिस मल्टीपल टाइप्स। करेक्ट एब्सोल्युटली। तो इतनी डीप हमारी, इससे मैं आपको जस्ट इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी कितनी डीप है, और जब हम उसको फॉलो करते हैं पर्टिकुलरली, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डिकोड कर पाते हैं कि किस समय में हमें कौन सी रेमेडीज करनी है, किस समय में हमें सतर्क रहना है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेटर जी सकें। सो ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज 7 नंबर मिसिंग था उनका, उसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू आर फेसिंग ह्यूमिलिएशन राइट तो एट द एंड वो आपको कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। राइट एब्सोल्युटली। सो मैम दिस इज अबाउट न्यूमरोलॉजी नंबर्स, बट सिर्फ नंबर से ही क्या सारी डिटेल्स निकल जाती हैं, या कई बार लोग बोलते हैं कि नाम भी बहुत मैटर करता है, कई लोग बोलते हैं सिर्फ नंबर से हो जाता है? नहीं, देखिए नंबर्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट नंबर्स, लेकिन नंबर्स के साथ साथ हमारा नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी पर्सन का नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी आज की साइंस नहीं है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड साइंस। एंड जब इनिशियली हमारे पास न्यूमरोलॉजी आई थी, ठीक है, तो हमें शैलेडियन न्यूमरोलॉजी में कीरो, हु इज़ द पर्सन हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ शैलेडियन न्यूमरोलॉजी, आप अगर उनकी बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन का बेसिक नंबर, यानी जो उसकी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है उसे हम बेसिक नंबर कहते हैं। ओके एंड किसी का डेस्टिनी नंबर, यानी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर कर लें और सिंगल डिजिट पे ले आए, दैट इज डेस्टिनी नंबर। ओह, सो दोनों नंबर्स मैटर करते दोनों हैं, क्योंकि numbers- कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, कई लोग बोलते हैं कि टोटल होना चाहिए। दोनों मैटर करते हैं। दोनों मैटर करते हैं। ओके तो उन्होंने ये बताया किसी भी पर्सन के बेसिक नंबर के हिसाब से उनके लकी नंबर्स क्या होंगे, लकी कलर्स क्या होंगे, और अगर आपका नाम आपके लकी नंबर पे नहीं है तो कुछ अल्फाबेट ऐड करो या लेस करो और नेम को फेवरेबल बना लो। ओके यही चीज़ सिखाई गई थी न्यूमरोलॉजी में जब वो स्टार्टिंग में आई थी। तो इसीलिए सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन न्यूमरोलॉजी में नेम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओह, सो ये भी कह सकते हैं अगर सिर्फ आप नंबर देखते हैं तो दैट्स एन इनकम्प्लीट नॉलेज दैट यू आर गेनिंग अबाउट योर एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो बेसिक नंबर है दैट इज प्लेइंग 100% रोल इन आवर लाइफ। आवर डेस्टिनी नंबर इज प्लेइंग 80% रोल, एंड सिमिलरली आवर नेम नंबर इज प्लेइंग 50% रोल। तो हम बेसिक और डेस्टिनी को तो बदल नहीं सकते, वो तो ऊपर वाले ने दे दी डेट ऑफ बर्थ। क्या बदल सकते हैं? नेम। तो जब हम नेम को बैलेंस कर लेते हैं न्यूमरोलॉजिकली, हमारी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स वहीं सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, सो जैसे आई गेस करण जौहर ने, या आई टेल यू, अजय देवगन ने किया है। अजय देवगन ने एक एक्स्ट्रा लास्ट में सरनेम का लास्ट अल्फाबेट हटाया है अपने नेम से, ठीक है। ऐसे आयुष्मान खुराना का बताते हैं, बट आयुष्मान खुराना का मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, सिंस हिज फादर इज ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, तो वो चाइल्डहुड से ही वैसा नेम है। राजकुमार राव ने किया हुआ है अपने नेम में बैलेंसिंग। तो इस पॉइंट पे भी मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में तो ये फेमस है ही, पीपल आर डूइंग देयर नेम बैलेंसिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, हमें नहीं पता। बैक एंड में जैसे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग भी करते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि न्यूमरोलॉजी सबसे ज़्यादा फॉलो होनी शुरू हुई है बॉलीवुड में फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है, अगर आप नेम देखोगे कहो ना प्यार है, नाम एक एक्स्ट्रा ए है, प्यार में भी एक एक्स्ट्रा ए है। टू मेक द नेम टू 42 दैट इज इक्वल टू नंबर 6। कहो ना प्यार है जो उसका नेम है विद एन एक्स्ट्रा ए इन बोथ द केसेस, उसका टोटल आप करेंगे इट कम्स टू 42 दैट इज 6। व्हाई 6? Because first of all 6 is a number of luxury, secondly 6 is a number which suits Bollywood industry, thirdly the director Rakesh Roshan, his lucky number is 6. so उनका भी मेन ड्राइवर नंबर 6 है? नहीं, लकी नंबर्स तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, बट उनका वन ऑफ द लकी नंबर्स इज 6। या
ठीक है, तो बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी के थ्रू हाँ, काफी बेनिफिट्स रीप कर रहे बेनिफिट्स रीप कर रहा है। एंड बेसिकली आपको पता है कि वी ऑल फॉलो बॉलीवुड, बॉलीवुड से फैशन आता है, बॉलीवुड से सब कुछ आता है, वैसे ही बॉलीवुड में न्यूमरोलॉजी फॉलो होने के बाद नाउ पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन न्यूमरोलॉजी। हालांकि न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी है, यश चोपड़ा जी भी सीक्रेटली उसे फॉलो करते थे जो हमें पता नहीं है। जैसे एक दूजे के लिए आप देखोगे उस फिल्म को कोई बाई करने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने दूजे में एक एक्स्ट्रा यू लगा दिया एंड वहां से वो इस लेवल तक चल पड़ी है। तो आपको भी पता है कि हाउ फेमस दैट मूवी वाज। तो हालांकि पहले फॉलो होता था न्यूमरोलॉजी, अब बहुत ज्यादा फॉलो होता है। एंड अब कॉमन मैन इज आल्सो has become so much aware about numerology. So and thanks to the different types of podcast reels कि वो और famous करते जा रही है इस चीज का। And that's what you also do when you say corporate numerology. Then you also define कि क्या name होना चाहिए business का। हाँ, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट दोनों हम देखते हैं कि क्या नेम होना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस तभी अच्छा चल सकता है पहले आपकी चीज़ें ठीक हो। करेक्ट, आपकी चीज़ें ठीक होंगी, उसके बाद फिर हम कॉर्पोरेट देखते हैं कि बिजनेस का नेम आपके फेवरेबल होना चाहिए। पार्टनरशिप में हैं आप तो पार्टनर्स की सारी डिटेल्स हमें चाहिए होती है। अकॉर्डिंगली वी डिजाइन द नेम कि इट शुड सूट ऑल द पार्टनर्स। एंड दिस गोज फॉर पीपल हु आर डूइंग जॉब्स आल्सो? यस। ओह, ओके। जॉब्स में भी ये देखा जाता है कि जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो वो कंपनी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। टू दैट एक्सटेंट वी कैन गो। ओह वाओ। सो मतलब प्रॉपर गाइडेंस है, एक सपोर्ट है बोलो न्यूमरोलॉजी का, जो कि आप राइट डिसीजन ले सकते हो थ्रू न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल। और जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूंगी नेम बैलेंसिंग की, अब नेम बैलेंसिंग क्या था, इनिशियली यही बताया गया था कि कुछ अल्फाबेट ऐड कर दो या लेस कर दो एंड मेक इट टू योर फेवरेबल नंबर। ठीक है, मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट फॉलो दैट आल्सो, दैट ओनली बेसिकली। लेकिन क्या है, एज आई टोल्ड यू, इट इज एन अकल्ट साइंस, इट इज अ रिसर्च बेस्ड साइंस। नई नई रिसर्च होते जा रही है। पहले के समय में सिर्फ हमारा नेम बैलेंसिंग एक रेमेडी था, आज हमारे पास हजारों रेमेडीज हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी नेम बैलेंसिंग फर्स्ट रेमेडी में आती है, क्योंकि उससे बेस्ट रेमेडी न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स देती है बट नेम बैलेंसिंग गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। अब नेम बैलेंसिंग में भी हम फर्दर पहुंच गए हैं। वी आर नॉट डूइंग दैट सिंपल नेम बैलेंसिंग, वी हैव डिजाइंड अ 5 स्टेप फॉर्मूला फॉर नेम बैलेंसिंग। तो 5 एंगल्स पे उसे बैलेंस करेंगे एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अगर पहले जैसे हम बैलेंस कर रहे हैं उसमें अगर हमें 60-70% रिजल्ट्स है, यहाँ हमें 90% रिजल्ट्स मिलते हैं। सो आई टीच दैट ऑल्सो टू माई स्टूडेंट्स। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वही सीख रहे हैं एंड मैं क्लाइंट्स के लिए भी उसी को फॉलो करती हूँ, बिकॉज जिससे हमें रिजल्ट्स बेटर मिले वी शुड follow that. Absolutely. So this is about balancing. आपने बोला कि पूरा नेम बैलेंस होना चाहिए, बट देन क्या नेम बैलेंस हर किसी को कराना चाहिए? अगर उसका फेवरेबल नंबर पे नहीं आ रहा है तो कराना चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ, और फिर नेम बैलेंसिंग में भी हमें फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों देखना पड़ता है। बोथ शुड बी बैलेंस्ड। ऐसा नहीं कि हमने फुल नेम बैलेंस कर दिया, दैट विल वर्क। No, first name and full name both works for us, so we should balance both the names and 5-step formula अगर हम follow कर सके तो वो और अच्छे better results हमें देता है। So it works wonders. So balancing is nothing but adding some numbers so that उसका total correct हो। हाँ। But then क्या वो number जो missing है, वो missing number मतलब ऐड करना ही चाहिए हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। मिसिंग नंबर्स दो तरह के होते हैं, दो तरह से होते हैं, मतलब दो तरह से। जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया, यू मीन टू से कि आपका कोई नंबर अगर मिसिंग है ग्रिड में, क्या उस नंबर के अल्फाबेट को हम नेम में डाल दें? ऐसा कोई रूल नहीं है। नेम बैलेंसिंग में मिसिंग नंबर के अल्फाबेट को इंक्लूड करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि मिसिंग नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, या ग्रिड में अगर कोई नंबर मिसिंग है क्या उसकी हमें रेमेडी करनी चाहिए कि नहीं, आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो दिस इज अ कॉमन मिथ इन द मार्केट, स्पेशली दोज हु फॉलो लोशो ग्रिड। क्या कि आपकी ग्रिड में सपोज 7 नंबर प्रेजेंट हैं, 2 नंबर मिसिंग है, उन दोनों की रेमेडी कर लो, उसको एक्टिवेट कर लो, योर लाइफ विल बी वेरी गुड। बट दिस इज अ मिथ, दिस इज नॉट द फैक्ट। व्हाई? क्योंकि जब आप कोई भी नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो, आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों को ला रहे हो। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 1 to 9 जिसके सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अगर नंबर 1 लीडरशिप देता है तो नंबर 1 ईगो भी देता है। ठीक है, तो इसी तरह से हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं।
ओके किसी में नेगेटिव ज़्यादा है, किसी में पॉजिटिव ज़्यादा है, तो कोई भी नंबर को आप एक्टिवेट कर रहे हो रेमेडी के थ्रू, आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों लेके आ रहे हो, राइट। अब एक एग्जांपल फिर देती हूँ आपको, जैसे 5 इज अ नंबर विच पीपल हु फॉलो लोशो ग्रिड दे से उसका कोई एनिमी नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है, उसको तो आप जरूर एक्टिवेट कर लो। और 5 का ही एग्जांपल दे रही हूँ, आपके ग्रिड में 4 है और 5 मिसिंग है, आपने 5 एक्टिवेट कर लिया, 4-5 का कॉम्बिनेशन बन गया, आपका बन गया बंधन योग, जहां आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं और लिटिगेशन में पड़ सकते हैं, जेल यात्रा हो सकती है ना। तो सिंपल एग्जांपल दिया ये बताने के लिए हर नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ज़रूर हम एक्टिवेट करें मिसिंग नंबर, लेकिन सारे मिसिंग नंबर को एक्टिवेट नहीं करना है। आपकी ग्रिड क्या है, क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आपकी दशाएं क्या चल रही है, वो सारे पैरामीटर्स को चेक करते हुए कुछ नंबर्स को हम एक्टिवेट करेंगे, बट वेरी केयरफुली। सो क्या मैं अपनी डेस्टिनी या जो मेरे को चाहिए अकॉर्डिंगली चूज कर सकता हूँ नंबर्स, उनको एक्टिवेट कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन अचीव फ्यू थिंग्स दैट आई वांट? यस, यू कैन अचीव फ्यू थिंग्स बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग। आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल टर्न अराउंड कर दूं अपनी लाइफ, दैट इज इट इज नॉट अ मैजिक वैंड कि हमने छड़ी घुमाई और आपको सारी चीजें मिल गई। न्यूमरोलॉजी इज अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। आपकी चीज़ें खराब चल रही हैं, आपने कुछ रेमेडीज की, अपनी नेम बैलेंसिंग की, आपको शिफ्ट दिखेगा 20%, 30%, 40%, बट ऐसा नहीं कि 100% आपके लाइफ में चीज़ें बदल गई। तो इट इज़ अ सपोर्टिव टूल कि जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम फेस करो आप इसको यूज़ करो, एंड यू कैन मेक योर लाइफ टू सम एक्सटेंट बेटर। Okay, so maybe 20-30% I can always see improvement with numerology getting things right. और वैसे भी जब भी हम किसी क्लाइंट को भी कहते हैं we talk about numerology, we always say आपको एक शिफ्ट दिखेगा अपनी लाइफ में फ्रॉम 30 to 70%। 70% के बियॉन्ड नहीं बात करते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन देना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ अगेंस्ट आवर एथिक्स, ठीक है। तो 30 to 70% के बीच में आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा इफ़ यू फॉलो द रेमेडीज प्रॉपरली। एंड यूजुअली लोग मतलब मे बी 30s में आके शायद आई गेस न्यूमरोलॉजी ज़्यादा करते हैं, बचपन में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या बचपन से चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए? सो लेट्स से अगर मेरा नाम कृष्ण है, तो क्या बचपन से ही अगर मैं नाम अगर बैलेंस्ड रखूं, सो विल थिंग्स चेंज? डेफिनेटली इट विल चेंज मोर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं दो चीज़ों के लिए, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि हमारा बेबी होने वाला है, प्लीज़ टेल अस द डेट। सी सेक्शन है तो किस डेट पे हम बेबी को डिलीवर करें। तो पहले से ही अगर अच्छी डेट मिल जाती है, एक फेवरेबल डेट मिल जाती है, क्योंकि डेट्स जो हमारी होती है कॉम्बिनेशंस होती है ऑफ बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर, ठीक है। अगर हमें पहले से ही अच्छी डेट्स हम कोई चूज, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 8 इज अ स्ट्रगलिंग नंबर, ठीक है, तो डेफिनेटली वी वुड नॉट वांट एक बेबी ऐसी डेट पे पैदा हो कि उसको पहले से ही स्ट्रगल्स मिले। तो कुछ हमारी डेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 6 को बहुत अच्छी डेट्स माना जाता है। लेकिन अगर हम बेसिक डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो वी गाइड दी पेरेंट्स कि हाँ आप इस डेट को पैदा कीजिए बेबी को। दे गिव अस सपोज 10 डेज कि 1 से 10 तारीख तक हमें डॉक्टर ने कहा है कि जो भी डेट आपको चूज करनी है आप कर लो, सो अकॉर्डिंगली वी गाइड। बट यहाँ पे भी एक मिथ है, अब लोग सोचते हैं कि बेसिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन हम अच्छा दे दें तो बच्चे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। हमें पूरी ग्रिड को एनालाइज करना है। ग्रिड में कभी कभी क्या होता है, काल सर्प योग, पितृ दोष, ये सारी चीजें भी आती है। अगर हमने पहले से देख लिया कि बेसिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन तो अच्छा है लेकिन काल सर्प योग या पितृ दोष आ रहा है, तो दैट इज अ नो नो। फिर हम भले ही बेसिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन एवरेज हो लेकिन वो बैड एलिमेंट्स ना हो तो वो डेट हम देंगे। तो यहाँ पे भी बहुत डीप डाइव हमें करना पड़ता है, सिर्फ बेसिक डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं देनी चाहिए डेट्स। That's why I guess you also said कि वैदिक वाला देखते हैं, so that you go in depth and detailed होना चाहिए। ये जो काल सर्प योग, पितृ दोष मैंने आपको बताया, ये वैदिक से ही पता चलता है, नॉट फ्रॉम लोशो ग्रिड। करेक्ट। सो मेरा डेट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज नेम। हाँ, ओके। हाँ, तो जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो पेरेंट्स अगेन कम कि हमें बच्चे का नाम रखना है, तो यू गाइड अस। सो उसमें अब 2 पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाते हैं, वो सिर्फ कुंडली के हिसाब से पहला अक्षर निकालते हैं कि इस अक्षर से होना चाहिए बच्चे का नाम। बचपन में सबका ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। लेकिन न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आपका फेवरेबल नंबर है उस पर आप नेम रखो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती है।
Oh. सो पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप मुझे 10 नेम्स दे दीजिए ऑफ Okay. योर चॉइस। हाँ. कई बार वो मेरे से अक्षर पूछते हैं तो मैं अक्षर भी उनको बताती हूँ कि ये अक्षर से होना चाहिए। Correct. 10 नेम्स दे देते हैं, उसमें जो बेस्ट सूट होता है वो, या फिर किसी में एक दो अल्फाबेट करके, एडजस्ट करके हाँ. बैलेंस करना पड़े, सो आई टेल देम दैट दिस इज द बेस्ट नेम। ओके और उसमें ये भी चीज़ गाइड की जाती है कि जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में कल्चर है, दादी ने किसी नाम से बुला लिया, नानी ने किसी नाम से बुला लिया, स्कूल में कुछ नाम है, घर पे, सो Nickname. प्लीज डू नॉट फॉलो दैट। एक Oh. ही नेम होना चाहिए एंड एक ही सभी बुलाएंगे, तभी उस नंबर नेम की वाइब्रेशंस आएंगी, ओ क्योंकि नेम का एक नंबर है। करेक्ट उस नंबर की वाइब्रेशंस तभी आ सकती है व्हेन द एंटायर यूनिवर्स इज कॉलिंग यू बाय दैट नेम। अगर आपको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाएंगे तो हर नाम में अलग नंबर है, अलग वाइब्रेशंस है, आपको किसी की भी वाइब्रेशंस नहीं मिलेगी। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि पेरेंट्स कहते हैं अरे ये बच्चा तो बहुत परेशान करता है घर में। पेरेंट्स पीटीएम में गए स्कूल में, टीचर ने कहा अरे ये तो सबसे शांत बच्चा है। क्यों? क्योंकि स्कूल का नाम अलग है, घर का अलग है। स्कूल के नाम की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी है, लग रहा है आप मेरा एग्जांपल ले रहे हो। एंड घर के नाम की वाइब्रेशंस खराब है। तो इसीलिए एक ही नेम यूज करें, जो भी आपने न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस Okay. नेम यूज किया, एक ही नेम यूज करें तो उससे आपकी लाइफ बहुत बेटर रहती है। क्या कुछ चीज़ों के लिए रेमेडीज भी है? जैसे अगर मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या मेरी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ बट फल ही नहीं मिल रहा है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। कई बार ऐसे भी बच्चे हैं सेल्स में जो बहुत रोज रिग्रेस फॉलो अप करते हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। राइट, तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए भी न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज हैं? डेफिनेटली जनरल रेमेडीज बहुत रहती हैं Okay. जो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर्स फॉलो कर सकते हैं। ओह ओके, एंड which can be followed by any number? एनीवन, एनी Oh, पर्सन, एनी। अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को दे दें कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल वेल्थ, आज के समय में वेल्थ सबको क्रिएशन चाहिए, इज correct. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लोगों को लगता है ना। राइट तो मनी के लिए आप सबसे पहले श्रीम की चैंटिंग कर सकते हैं। श्रीम इज अ वैदिक स्विच वर्ड, SHREEM, श्रीम। हाँ, और ये लक्ष्मी जी का मंत्र है बेसिकली, द बीज मंत्र ऑफ लक्ष्मी जी। तो आपको इसे चैंटिंग करनी है, श्रीम 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 श्रीम, इस तरह से, एंड इट वर्क्स वंडर्स। तो मान लीजिए अगर आपकी लाइवलीहुड के लिए भी पैसे नहीं है, आपके रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड मंत्र, ठीक है। Okay. अगर आप इसे बहुत अच्छे से शांति पूर्वक बैठ के चैंट करते हैं एटलीस्ट 108 टाइम्स एवरी डे, मिनिमम इज 108 टाइम्स। Okay. उसके अलावा आप इससे ज़्यादा भी चैंट कर सकते हैं। और जब आप चैंट कर रहे हैं, आप अपने घर के मंदिर में बैठ के देसी घी का दिया रोशन करके चैंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। बट इट हैज़ टू बी ओवर द पीरियड। ऐसा नहीं कि हमने 4 दिन चैंट किया, 5th डे आप कह रहे हैं अरे मुझे तो रिजल्ट्स नहीं मिला, क्योंकि हमारे मंत्र जो है ना, ये बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, लेकिन जब हम इसे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और ओवर द पीरियड फॉलो करते हैं तो ये हमें रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। सो इसको करने का भी कोई एक्यूरेट टाइम है कि इस टाइम पे करना चाहिए या कभी भी जब भी मेरे को टाइम मिले? देखिए, आज का समय ऐसा है, लाइफ इज सो बिजी, तो Correct. भी से कि जैसे आपको समय मिले आप करिए। बट जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, वैदिक मंत्रास हैं, पहले तो आपको नहा के नीट एंड क्लीन होके करना है, ठीक है। यू हैव टू सिट एट अ नीट एंड क्लीन प्लेस। बेड पे बैठ के कभी नहीं करना चाहिए, ओके ठीक है। प्रेफरेबली इन योर पूजा रूम। अगर नहीं है आपके घर पे, हो सकता है किसी के घर पे नहीं भी हो, एक नीट एंड क्लीन प्लेस पे बैठ जाइए। जिनको दिक्कत है नीचे कोई बैठने पर्टिकुलर में, डायरेक्शन? अगर आप ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ फेस करते हैं तो बहुत अच्छी बात ओके, है। नॉर्थ ईस्ट की टुवर्ड्स फेसिंग करते हैं। यस, ओके, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहा गया, यानी कि भगवान की जगह माना जाता है। तो दैट गिव्स अस वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। आपके पास पैसे तो भरपूर हैं, लेकिन आप बैंक बैलेंस और भी इंक्रीज करना चाहते हैं, देन यू डू दी चैंटिंग ऑफ धम, धम। DHAMM, धम। Okay. धम इज द बीज मंत्र ऑफ कुबेर जी। अच्छा, कुबेर जी इज द ट्रेजरर ऑफ लक्ष्मी जी। राइट। और अगर कोई दोनों करने लग जाए? हाँ, कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन धम विल गिव यू मोर बेटर रिजल्ट्स इन दैट केस व्हेन यू आर हैविंग एन एग्जिस्टिंग गुड बैंक बैलेंस। आपके पास अच्छा Okay. बैलेंस है, लेकिन आप उसको और बढ़ाना चाहते अच्छे हैं। बैलेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए वो तो आज की आपके डेट में? ऊपर डिपेंड करता है ना। सपोज अच्छा। मेरे पास 10 करोड़ है, बट मुझे लगता है नहीं, मेरा तो बैलेंस 20 करोड़ होना चाहिए, तो मेरे लिए 10 करोड़ अच्छा नहीं है। Correct. लेकिन हो सकता है आपके लिए 1 करोड़ इज अ गुड बैलेंस, है ना। Correct. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी चॉइस क्या है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी चीज़ें वर्क करती है ना, इट ऑल डिपेंड्स
हमारी सोच, हमारी शिद्दत और हमारी मैनिफेस्टेशन किस लेवल पे हम बिलीव कर रहे हैं उस सब पे वर्क करता है। Okay. बिकॉज यूनिवर्स जो है ना वो हमें टेस्ट करता है। पहले तो कोई भी काम करो, पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे दो। ओके, ठीक है, ग्रैटिट्यूड देना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। एक ज़ीबू सिंबल्स होते हैं, उसमें ग्रैटिट्यूड का एक सिंबल भी बनता है। अगर आप बोले तो मैं लिख के आपको दिखाती हूँ, तो लिख के दिखाती हूँ कि वो ज़ीबू सिंबल कैसे बनता है। उसे आप दिन में कम से कम 50 बार ज़रूर बनाइए। तो मतलब यू आर डायरेक्टली पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि आज तक मुझे जितना भी मिला है मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एंड उसको आपको बनाने के ना कई तरीके होते हैं। आप उसे हवा में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर भी नहीं है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कैसे बनता है। प्लीज। तो ग्रैटिट्यूड का सिंबल बेसिकली हमारा ऐसे बनता है। दिस इज द ग्रैटिट्यूड सिंबल, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इसे अपने हवा में इस तरह से बनाते रहिए। वंस यू प्रैक्टिस इट और पेपर, तो आपको आदत पड़ जाएगी कैसे बनाना। करेक्ट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमें ग्रैटिट्यूड हर चीज़ का देते ही हैं, तो हम इमीडिएटली वी स्टार्ट डूइंग दिस इन द ईयर कि हमने ग्रैटिट्यूड पे कर दिया यूनिवर्स को। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिंबल। आप कोई भी काम कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पहले पे कीजिए। जब हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना, हमारे काम ज़्यादा अच्छे से होने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। लेकिन लोग कहते हैं जैसे 108 जैसे आपने बोला कि करना है, अगर मैंने 109 या 10 कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। आप 21 टाइम्स कर लो, आप 51 टाइम्स कर लो, आप बिना काउंटिंग के कर लो। 108 क्यों बोलते हैं? 108 इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्योर नंबर, ठीक है। जैसे एवरीथिंग एंड्स ऑन 9, आप देखोगे 9 का टेबल आपको पता ही है, तो 9 का एवरीथिंग इज 9, सो 9 इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्योर नंबर, ठीक है। तो हम उसको थोड़े एक अच्छे लेवल पे करें, उस हिसाब से 108 दैट इज अगेन इक्वल टू 9, इसीलिए उसको 108 दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है नहीं 100 तक की होती है गिनती, 8 हम इसलिए एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कि कोई गलती हो गई, कोई गलत उच्चारण हो गया उसके लिए। सो देयर आर मेनी थिंग्स, अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, लेकिन 9 इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्योर नंबर। ओके, 9 नंबर किसका होता है? 9 नंबर मार्स का होता है, मंगल का। ओके, इसलिए उसी वजह से उसको प्योर बोला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, 6 नंबर लक्ष्मी जी का नंबर है, ऐसा नहीं है। बट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योर नंबर। अगर हम शैलेडियन न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो जब हम न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, एवरी नंबर हैज एन अल्फाबेट और मेनी अल्फाबेट्स आर गिवन अ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है AIJQY, ये सारे नंबर 1 में आते हैं। ओके, ठीक है। Oh, that's how only you balance the name राइट। तो उसी तरह से 9 को कोई अल्फाबेट ही नहीं दिया गया है। Oh, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योर नंबर, उसको एज इट इज ही रहने दो। oh, nice. Right. Okay. This is something new that I learned. एक और रेमेडी मैं बताती हूँ एडिक्शन की, बिकॉज एडिक्शन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज And डेज। अब तो मतलब गुड़गांव में तो आई गेस सभी एडिक्ट हो रहे हैं, बिकॉज जितने मतलब हॉस्पिटल्स नहीं उससे ज्यादा तो लिकर शॉप्स हैं इन गुड़गांव। मतलब हर इंसान अपने लेवल पे परेशान है ना। अगर आप पेरेंट्स की बात करो, वो ये परेशान है कि बच्चे आर एडिक्टेड टुवर्ड्स मोबाइल, टुवर्ड्स टीवी, ये भी एक एडिक्शन ही है ना। Anything, right? Absolutely, right. So I'm not talking about the liquor addiction, I'm talking about addiction in general. Of anything. कोई भी एडिक्शन है, तो the remedy which I am giving is 7 चिट्स ऑफ पेपर ले लीजिए। 7, ठीक है। और हर चिट पे एक एडिक्शन जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं वो लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मोबाइल एडिक्शन हटाना है, तो वो मोबाइल लिखेगा। नेम ऑफ द पर्सन नहीं आना चाहिए। जिस पर्सन के ऊपर वो एडिक्शन है उसका नाम नहीं लिखना है। सिर्फ उसको किस चीज का एडिक्शन है। किसी को सिगरेट का है तो सिगरेट लिख दो, किसी को मोबाइल का है तो मोबाइल लिख दो। अच्छा, कोई और किसी और के लिए कर सकता है? हाँ। ओह, ओके। किसी के लिए बस आपको इंटेंट डालना है, ये मैं इस पर्सन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जो खुद है वो तो कभी भी अपना एडिक्शन नहीं हटाएगा ना, तो खुद कैसे कोई करेगा। अब मान लो किसी का चाइल्ड मोबाइल एडिक्टेड है, वो थोड़ी चाहेगा मैं एडिक्शन से हट जाऊं। करेक्ट, हाँ। राइट। तो किसी और के लिए ही आप करोगे उसको, ठीक है। तो जिसके लिए आप कर रहे हो, पहले आप इंटेंट डालोगे यूनिवर्स में कि ये रेमेडी मैं इस पर्सन के लिए कर रहा हूँ और उसको इसका पूरा इफेक्ट मिले। 7 चिट्स आपने ले ली पेपर की, या जितने भी इस साइज के ले लिए, थोड़े बड़े ले लिए, एज पर योर चॉइस। सब पे आपने एडिक्शन का नाम लिख दिया। ब्लू या ब्लैक कलर के पेन से आपको लिखना है। जैसे मोबाइल लिखा, कैपिटल लेटर्स में लिख दो मोबाइल हर 7 पेपर पे। उसके ऊपर आप रखो 2 लौंग, हर पेपर पे 2 लौंग,
ओके लॉन्ग जो होने चाहिए क्लोव्स, उसका मुंह होना चाहिए, मतलब ऊपर का मुंह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक बिल्कुल है। साबुत होना चाहिए, ठीक है। और सब पे थोड़ी सी काली सरसों, ओके। ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड। और फिर आपने उसको रोल कर दिया, मतलब एक पुड़िया Fold कर जैसे दिया, बना दी, ठीक फोल्ड है। कर दिया, एक पैकेट बना दिया, जो भी आप बोलो। ठीक है। इस तरह से आपके 7 पैकेट्स बन गए। आप उस 7 पैकेट्स को बर्न कर दीजिए। आप जैसे ओके। छोटा सा एक हवन कुंड ले लीजिए, उसमें डाल के बर्न कर दीजिए, या जैसे आपको सिंगल स्टोव बर्न पे? करना है, घर के गैस पे गैस? डायरेक्ट नहीं बर्न करना है, अच्छा, ओके। ठीक है। आप ठीक है। कोशिश कीजिए कि कहीं आप उसे बालकनी में ले जाके बर्न कीजिए, ठीक है। जिससे कि वो नेगेटिविटी निकले, गैस पे या घर के वो अंदर मत घर में ही रह करें। जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आप छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए, या कोई छोटा सा पॉट ले लीजिए, मड का, अर्बन पॉट्स आते हैं, उसमें डाल दीजिए और उस पर मैच स्टिक से आप आग लगा दीजिए और सारे बर्न कर दीजिए। ओके। तो ये आप कीजिए, स्टार्ट कीजिए फ्रॉम अमावस्या एंड कंटिन्यू कीजिए एवरी सैटरडे टिल द एडिक्शन इज गॉन। एंड दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल रेमेडी, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अच्छा। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी दे रही हूँ। एंड वन मोर रेमेडीज, जैसे क्रिस्टल्स हम वेयर करते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल एक आता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिमूव एडिक्शन, एंड उससे किड्स का स्पेशली फोकस बहुत बढ़ता है स्टडीज में भी, एडिक्शन भी हटाता Amethyst? है। एमेथिस्ट, ओके। इट्स अ एमेथिस्ट। पर्पल कलर क्रिस्टल Okay. एंड इट वर्क्स वंडर्स। आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं Okay. एंड आप अपने वर्किंग टेबल पे उसका टंबल रख सकते हैं, बड़ा साइज का। Okay. एंड उससे किड्स का स्टडीज में फोकस भी बढ़ता है, एडिक्शन भी हटता है, नींद भी अच्छी आती है। ओह, सो मनी के लिए भी कोई ऐसा क्रिस्टल है? हाँ, मनी के लिए है, सिट्रीन है, पाइराइट है। ओह, पायराइड इज फॉर मनी। हाँ, पाइराइट इज फॉर मनी, सिट्रीन इज ऑल्सो फॉर मनी। लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल्स या ये जो स्टोन्स है इनको भी रिचार्ज करना पड़ता हाँ, है। करना पड़ता है। ओह। इसको आपको रिचार्ज करना है एवरी मंथ ऑन पूर्णिमा डे, फुल मून डे पे आपको रिचार्ज करना है। आउटसाइड आपको इसे मून लाइट में रखना पड़ेगा ओह। एंड फिर ये रिचार्ज हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट डे से वापस पहन। ओह, ओके। सो अलग से कोई पत्थर नहीं आता है या प्लेट्स आजकल जो चल रही है कि नहीं, इस पे प्लेट्स रखो? आती है सेल। अब जैसे मुंबई है, मेरे क्लाइंट्स मुंबई के कहते हैं मैडम ना हमें सनराइज दिखता है, ना हमें मूनलाइट दिखती है, तो Correct. हम कैसे करें? Right. तो वो सेलेनाइट की प्लेट्स आती हैं, बाउल्स आते हैं, तो वो अपने आप में चार्ज्ड क्रिस्टल माना जाता है। तो Okay. उसके ऊपर आप रख दो तो वो चार्ज हो जाता है। सो जैसे अगर मैं अपनी वर्किंग टेबल पे वो प्लेट रख के एंड पायराइड रख दूं, सो ग्रोथ होगा उससे? नहीं, पहनना होगा पाइराइट। अच्छा, तो आपको पहनना पहनना होगा। होगा। ओह, ओके। या आप उसका क्रम्बल अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है जब आप पहने उसे। पायराइड जैसे कई बार टूट जाता है, आपने पहना है तो देन? कोई भी क्रिस्टल टूट जाता है। हाँ, मतलब वो usually- इसलिए टूटता है क्योंकि वो आपके क्रिस्टल ने बहुत नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट की है, तभी वो ओह। टूटता है, ऐसे नहीं टूटेगा वो। अच्छा। हाँ, तो और अगर नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट की है तो कोई भी ब्रेसलेट अगर आप पहन रहे हैं क्रिस्टल का, उसको आपको दोबारा बनाना नहीं है, यू शुड बाय अ न्यू वन, क्योंकि ओह। वो इतनी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर चुका है, उसे आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सो जैसे कई लोग गले में भी पहन लेते हैं और वो टूट जाता है, देन यू बाय अ न्यू वन। राइट, यू शुड डिस्कार्ड दैट ओके, बिकॉज इट हैज अट्रैक्टेड लॉट ऑफ नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी। सो पायराइड में नेगेटिव एनर्जी जैसे ये है, अगर किसी को बहुत ज्यादा नजर लगती है, जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि मेरे को तो बहुत नजर लगती है, हाँ, तो उसके लिए उसमें भी कोई ईवल आई रेमेडी? आता है, ईवल आई का ब्रेसलेट आता है ब्लू Okay. कलर का। हाँ, करेक्ट। हाँ, वो आप पहन सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि आपको ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्टेड रहना है, तो उसमें ब्लैक टर्मुलिन, हेमेटाइट, टाइगर्स आई का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे ये वाला है, ये पहना हुआ है मैंने, टाइगर आई, ब्लैक टर्मुलिन एंड हेमेटाइट का कॉम्बिनेशन। okay. सो दिस इज बेसिकली कि आपको नजर ना लगे, आपको कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ना कर सके, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड ना कर सके, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन, इजीली बहुत। एंड नॉर्मल नजर लगने पे भी आप ये पहन सकते हो? हाँ, राइट। प्रोफेशन अगर मेरे को चूज करना हो कि क्या फेवरेबल प्रोफेशन होगा मेरे लिए अकॉर्डिंग टू माय नंबर, इज दैट आल्सो समथिंग? क्या मैं किसी भी प्रोफेशन में जा सकता हूँ, प्रोफेशन डजंट मैटर विद माय नंबर? सी डेफिनेटली नंबर्स मैटर अ लॉट फॉर योर प्रोफेशन। अगर आप अपने नंबर्स के हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रोफेशन चूज करते हैं, आपकी लाइफ काफ़ी बेटर ग्रो हो सकते हैं कंपेयर टू व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट एज पर योर प्रोफेशन, एज पर योर नंबर्स। सॉरी, क्यों? जैसे मैं आपको बताती हूँ, कॉमनली जैसे न्यूमरोलॉजी में क्या फॉलो किया जाता है कि आपका जो भी बेसिक नंबर है उसके हिसाब से आप अपना प्रोफेशन चूज कर लो, या डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चूज कर लो, या बेसिक एंड डेस्टिनी दोनों को मिला के चूज कर लो। राइट। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे नंबर 2 मून का नंबर है,
उसमें जैसे मून इज़ अ वाटरी प्लैनेट, ठीक है, तो नंबर 2 वाले अगर वाटर रिलेटेड काम करें तो उनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। ओह, सिमिलरली नंबर 3 की अगर हम बात करें, 3 इज़ द नंबर ऑफ जुपिटर, गुरु का नंबर है, तो 3 वाले अगर टीचिंग में चले जाएं, काउंसलिंग में चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, ठीक है। Okay. तो इस तरह से हर नंबर्स के डिफाइंड है प्रोफेशन, आप किस किस में जाएं तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अब किसी का 2-3 का कॉम्बिनेशन यानी बेसिक 2 है, डेस्टिनी 3 है, और अगर वो ऐसा कोई प्रोफेशन चूज कर लेता है जहाँ 2 और 3 दोनों का काम हो, जैसे वो मान लो किसी वाटर प्लांट में काम कर रहा है और वहाँ पे उसका काम है ट्रेनिंग देना, तो 2 एंड 3 दोनों का काम हो गया, तो उसकी ग्रोथ फर्दर एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। लेकिन ये तो कॉमन पैरामीटर्स हमारे हैं ही, Right. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली देखें तो प्रोफेशन के लिए हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है डेस्टिनी नंबर, ओह, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35 हमारा डेस्टिनी नंबर ज़्यादा काम करता है, बेसिक नंबर कम काम करता है। ओह, क्योंकि आप बोल सकते हो कि पर्सनालिटी तब तक डेवलप हो जाती है राइट, एंड देन डेस्टिनी विल कम इन एक्शन। हाँ, सो डेस्टिनी का मतलब ही एक तरह से आप ये समझ लो आपका काम, ठीक है। Okay. डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी वर्ड से ही आप समझ पा रहे हो। Right. तो अगर हम डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अपना काम लेते हैं, हमें ज़्यादा बेटर ग्रोथ मिलती है फर्स्टली। सेकेंडली हमारे काम में बहुत सारी डिटेल्स होती है, ठीक है। अगर बिजनेस भी करें तो बिजनेस किस चीज़ का, उसमें भी फर्दर हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वहाँ पे Correct. रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फर्स्ट नेम नंबर। ओह, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चलो मैं ले लेती हूँ एक फील्ड एक्टिंग या ग्लैमर इंडस्ट्री का, Correct. ठीक है। तो अगर मैं ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करूँ, बॉलीवुड की बात करूँ, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे 2, 6 एंड 7 ये 3 नंबर्स हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं। ओके, 2, 6 एंड 7 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और अगर वो इस इंडस्ट्री में आता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कुछ समय के लिए होगी फिर रुक जाएगी, या कुछ 2 शाहरुख खान। हाँ ठीक है। तो 2, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब अगर हम बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में एक्शन है, इमोशंस हैं, रोमांस है, Correct. कॉमेडी है, सब कुछ है, राइट। लेकिन सबके लिए अलग नंबर्स है। ओह, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, सबसे पहले अमिताभ बच्चन, ठीक है। अमिताभ बच्चन का अगर जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट नेम आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इन डिसाइडिंग योर प्रोफेशन अगेन, ठीक है। अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ अगेन ही इज नंबर 11, ही इज बोर्न ऑन 11, 2 इज सपोर्टिव okay. फॉर हिम इन द एक्टिंग फील्ड, लेकिन उनका फर्स्ट नेम नंबर आता है 18 पे, 18 यानी नंबर 9, and 9 means courage and aggression, so he has been known by the name of angry young man right राइट, तो वो उनको 9 नंबर से, क्योंकि मोस्टली हम एक्शन के लिए ही जानते हैं अमिताभ बच्चन, करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है। अब सिमिलरली हम बात करें अगर अजय देवगन की, तो अजय देवगन का फर्स्ट नेम अजय इज कमिंग टू 4 आपको एग्रेशन देता है, लेकिन 9 के लेवल का नहीं देता, तो आप अजय देवगन को एंग्री यंग मैन के नाम से नहीं जान सकते। Correct. एक्शन में है, हाँ. ओके है, बट नॉट लाइक अमिताभ बच्चन, Absolutely. ठीक है ना। तो एक्शन के लिए जो हमारे मेन नंबर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज बेसिकली 9, 7, ठीक है, 1। हमारे जितने भी नंबर्स है 1 to 9, उसमें 3 and 8 ये 2 नंबर्स हैं जो एक्टिंग के लिए नहीं आते कहीं भी, बाकी सारे नंबर्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ओह, ठीक है। सिमिलरली मैं कॉमेडी की बात करती हूँ आपसे, कपिल शर्मा, हाँ, करेक्ट, हाँ, ठीक है। हिज फुल नेम नंबर इज कमिंग टू 31, फर्स्ट नेम नंबर इज कमिंग टू 15 का मतलब 6। कॉमेडी के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स है 4, 5, 6, उसका फर्स्ट नेम आता है 6 पे। सो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट नेम कितना इंपॉर्टेंट है, कि हम जो एक्चुअली जो काम कर रहे हैं ना वहाँ पे कितना हमें वो और सपोर्ट उनका देता है। शो भी द कपिल शो। कपिल शो अच्छा, जॉनी लीवर का फर्स्ट नेम आता है 24 पे। अब 24 जो है, ये जो डबल डिजिट है ना, इसे हम कहते हैं कंपाउंड नंबर्स बेसिकली। ओके, तो कंपाउंड नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया 4, 5, 6 इज फॉर कॉमेडी, 24 इज 6, वहाँ पे जॉनी लीवर इज अ कॉमेडियन, फर्स्ट नेम इज कमिंग एट 6, 24 से आ रहा है, दैट इज 2 and 4। 4 इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमेडी, एंड कॉमेडी में आपने देखा है कई बार वो इमोशनल भी होते हैं, 2 इज फॉर इमोशंस। ओह, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोटल नंबर ही देखना है हमें, बट देन पूरा कंपाउंड नंबर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं ना 24 का 6। अब 6 कहाँ से, 15 से भी आ रहा है, जो कपिल शर्मा का 15 से 6 आ रहा है उसका मीनिंग अलग होगा, 24 के 6 का अलग होगा। अब जैसे अभी एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे मैंने बताया कि 9 इज फॉर एक्शन, करेक्ट। सिमिलरली आपका 4 है, 2 है, 7 है, दिस इज फॉर इमोशंस, रोमांस। अब शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ अगर देखें,
ही इज अगेन बॉर्न ऑन सेकेंड, हाँ, तो सेकेंड से तो है ही, मैंने आपको बताया बॉलीवुड को बहुत सपोर्ट करता है। उसका फर्स्ट नेम नंबर इज कमिंग एट 29, 29 इज इक्वल टू 2 अगेन, ठीक है। तो शाहरुख खान वी नो एज द किंग ऑफ रोमांस, करेक्ट, ठीक है। एब्सोल्युटली। तो नंबर 2 सपोर्ट करता है इमोशंस एंड रोमांस को, जो उनका फर्स्ट नेम नंबर है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 29 इज कमिंग फ्रॉम 2 एंड 9, 9 एक्शन को सपोर्ट करता है, 2 रोमांस को सपोर्ट करता है। ही इज इनटू एक्शन एज वेल एज रोमांस। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक्शन मूवीज की नहीं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो एक्शन एंड रोमांस का कॉम्बिनेशन है एंड 29 से उनको वो मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपका डेस्टिनी नंबर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको जब आप प्रोफेशन सेलेक्ट करें, आप ये देखोगे कि आपका जो फर्स्ट नेम नंबर है वहाँ से भी आपका प्रोफेशन बहुत अच्छे से आपको मैच कर रहा है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम नेम में जब बैलेंसिंग कर रहे हैं, हम बैलेंस उस तरह से कर दें कि जिस फील्ड में आपके नंबर सपोर्टिव हैं और आपका नेम सपोर्ट कर दें, तो सोने पे सुहागा। सो अगर आपने कोई फील्ड ऑलरेडी चूज करी हुई है, उसके हिसाब से भी आप बैलेंस करवा सकते हो? नॉट ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है एंटी नंबर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 and 6 आर एंटी, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो है 6, डेस्टिनी 6 है, आप प्रोफेशन कर रहे हो 3 का, तो वहां पे वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन काफी केसेस में हम कर सकते हैं, और जहाँ नहीं है तो वहाँ दूसरी रेमेडीज देंगे फिर। बट रेमेडीज से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके, आपने इतनी सारी रेमेडीज बताई, मेरे को मेरे को नींद नहीं आती रात को जल्दी से। और आई गेस बहुत सारे लोग होंगे, अब हम सर्व करते रहते हैं रात को, नींद नहीं आती है। इंसोम्निया आई गेस इज अ बिगर प्रॉब्लम नाउ, राइट। उसकी कोई आप मेरे को रेमेडी बता सकें अगर? रेमेडी तो मैं बताती हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो सब करते रहते हैं, दैट यू हैव टू स्टॉप फर्स्ट, तभी आपको नींद आएगी ना। नहीं तो उसको देखते देखते योर आईज बिकम वाइड ना, तो आपको वैसे भी नींद नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। बट मैं रेमेडी बता देती हूँ। एक हमारा वैदिक स्विच वर्ड है सोमा, SOMA। हाँ, तो आप सोमा की चैंटिंग कर सकते हैं कि जैसे जब आप बेड पे लेट गए उसके 2 मिनट पहले शुरू कर दीजिए, या लेटे लेटे आप चैंट करते रहिए सोमा सोमा सोमा। दैट हेल्प्स यू अ लॉट, नींद आ जाती है। एक और है कुंभकर्ण, ठीक है। हम अगर चैंट करते रहे कुंभकर्ण, क्योंकि हमारे ये जो वैदिक स्विच वर्ड्स है ना, ये सारे हमारे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण से आए हुए हैं। इसका भी एक अलग कोर्स होता है वैदिक स्विच वर्ड्स का, ठीक है। बट ये जनरल हम रेमेडी में यूज करते हैं। तो कुंभकर्ण भी जब हम चैंट करते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स। वन मोर रेमेडी इज कि आप एक दिया ले लीजिए, और उसमें आप वो दिया की जो बत्ती होती है उसमें आप चमेली का तेल डाल दीजिए, जो हनुमान जी को चढ़ता है चमेली का तेल, वो डाल दीजिए। एंड 4 क्लोव्स लॉन्ग, अच्छा, पूरे मुंह वाले कंप्लीट क्लोव डाल दीजिए, और उसे आप अपने बेडरूम में रोशन कर दीजिए, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ी देर में ही आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी, और जब आप सुबह उठेंगे आपको लगेगा शायद मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, जो बहुत दिन से नहीं था। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड यही सेम मेरे को चैंट करने से भी आएगा? हाँ, चैंट करने से, लेकिन बस मैंने जैसे बताया ना कि जब भी हम कोई रेमेडी को फॉलो करते हैं, हम किस शिद्दत से, किस इंटेंशन से, किस लेवल तक फॉलो कर पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पे उस स्विच वर्ड का वो लेवल, लेकिन जब आप दिया रोशन कर रहे हैं तो वहाँ कोई लेवल नहीं है, वो अपना काम कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं, राइट। तो वो दिया वाली रेमेडी बहुत अच्छी है, मेहनत नहीं करनी है। और अगर आपको लगे नहीं पंखा बहुत तेज चल रहा है, नहीं हो रहा, तो जो डिफ्यूजर्स आते हैं ना, उसमें आप वो कैंडल लाइट की जगह में वो दिया डाल दो, और ऊपर आप लौंग और तेल डाल दो। तो रूम में कहीं पे भी लगा सकता हूँ अगर मैंने वॉशरूम में रख दिया तो? नहीं, बेडरूम में कहीं पे भी। अच्छा, ओके। जैसे बेडरूम में यूजुअली आजकल वॉशरूम्स अटैच्ड होते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन वॉशरूम के अंदर नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी फ्लेम्स या स्मेल या जो भी है उसका ऑरा आना चाहिए आपके रूम में ना। वॉशरूम का तो आप डोर क्लोज कर दोगे, और अगर नहीं भी करते, आपको बता दूं, वॉशरूम का डोर्स हमेशा क्लोज रहना चाहिए। ये एक वास्तु टिप आपको बता रही हूँ। जितनी आप डोर खुला रखेंगे उतनी आपकी चीजें खराब होंगी और नेगेटिव एनर्जी घर पे आएंगे। ओके। तो वास्तु के हिसाब से आपको वॉशरूम का डोर हमेशा क्लोज रखना, हमेशा। ओके, ठीक है। सो ये तो मैं चैंट कर रहा हूँ, एंड इसमें भी कोई कि इतने टाइम आपको करना है, बट आई गेस आप चैंट करते करते सो ही जाओगे। हाँ, तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतने बार ही करना है, वो आप करते रहो जब तक आपको नींद नहीं आती है। तो अगर जो कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, 2-3 रेमेडीज मैं देती हूँ। फर्स्ट इज एक कॉपर का लोटा ले लीजिए,
ठीक है, और उसमें पानी भर दीजिए और उसमें कुछ पत्ते पीपल के डाल दीजिए, पीपल ट्री होता है ना, उसके हाँ। पत्ते डाल दीजिए, 1-1.5 घंटा डाल के रखिए और उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ को वो पानी पीना है। तो दिस हैज़ टू बी डन एवरी डे। ओह ठीक है, दिस हेल्प्स अ लॉट। सेकेंडली आप इस केस में ये कर सकते हैं, एक माँ यशोदा की पिक्चर आती है जहाँ पे उन्होंने अपनी गोद में नन्हा कान्हा को ले रखा है, वो आप अपने घर पे लगाइए और उसको आपको रोज सुबह उठते ही पहले देखना है फीमेल को, एंड सोने के पहले भी जरूर देखना है। मतलब आप जितनी बार मर्जी देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही और रात को सोने के वक्त आपको देखना ही देखना है उसे। एनी डायरेक्शन कि वहाँ लगाना चाहिए? हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, नॉर्थ ईस्ट विल गिव यू गुड, मीन्स आपको अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव आप और भी बना सकते हैं, वहाँ पे आप कपूर बर्न कीजिए। ओके, तो दैट विल ऑल्सो एनहांस द पावर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट विल ऑल्सो हेल्प द कपल टू आपने कंसीव। बोला था जैसे चैंटिंग करते वक्त भी नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन प्योर है? नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण बोलते हैं, जो कि भगवान की जगह मानी जाती है, देवताओं का वास होता है नॉर्थ ईस्ट में। सो मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए? मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन में ही मंदिर होते हैं और कहीं नहीं होते। सो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट वाली जगह पे? व्हेन वी आर चैंटिंग वी आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। ओके ओके, ठीक है। बट देन प्लेसमेंट वाइज मंदिर का नॉर्थ ईस्ट जगह होनी चाहिए। हाँ, राइट ओके राइट। और कुछ ऐसे हमारे टेम्पल्स हैं जब आप फेस करोगे, जैसे वेस्ट एक डायरेक्शन होती है, इट इज़ कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन डायरेक्शन, कि जब भी आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है आप वेस्ट को फेस कीजिए। जैसे हमारे सिद्धि विनायक हैं, तिरुपति बालाजी हैं, ये पावरफुल धाम है। क्यों है? क्योंकि इनकी मूर्ति जो एग्जैक्टली वेस्ट पे फेस की हुई है, मतलब जब हम प्रे कर रहे हैं वी आर एग्जैक्टली फेसिंग द वेस्ट, तभी हमारी इच्छाएं जल्दी पूर्ति होती है जब हम वहाँ जाके प्रे करते हैं। ओके, ठीक है। सो अगर मैनिफेस्टेशन के लिए है, अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो भी वेस्ट? मेडिटेशन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ओके, बिकॉज मैं ध्यान लगा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ओके, कुछ मांग रहा हूँ यूनिवर्स से तो वेस्ट। वेस्ट, हाँ। ओके, एंड कमिंग बैक टू दैट रेमेडी जो हम हाँ, कंसीव please, वाली please, बात sorry, कर हाँ, रहे थे, हाँ। उसमें एक और रेमेडी देती हूँ कि कपल का बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो दैट हेल्प्स वेरी इजीली इन कंसीविंग। ओके, सो उनका फेस टुवर्ड्स होना चाहिए या बेड नहीं, का? बेडरूम जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट। वो किस तरफ सो रहे हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा। बेडरूम शुड बी इन दी, जैसे वास्तु की बात कर रहे हैं ना, जोन्स होते हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो जोन है उनके घर का साउथ ईस्ट है, वहाँ पे उनका बेडरूम हो, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी रेमेडीज दी, इतनी सारी डिटेल्स इन डेप्थ बताई। यूजुअली सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पता होती हैं और आई गेस वही सब रील्स हर पॉडकास्ट में जा भी रही हैं, बट थैंक यू सो मच, आपने इतना इन डेप्थ और रेमेडीज, मतलब आई गेस बहुत सारे लोगों का थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का है ना बेनिफिट हो जाएगा बाय वाचिंग दिस पॉडकास्ट। एंड if someone wants to get consultation one-on-one, I'm sure after seeing so in-depth knowledge that you have, people would really want to come in, चाहेंगे कि आपसे कंसल्टेशन ले, तो लोग कहाँ रीच आउट करें आपको? They can connect me on my number. My number okay. is 96506 98674. Okay. They can WhatsApp me directly. Okay. Any particular time जिस पे WhatsApp या कॉल नहीं, कर सकें? WhatsApp तो कभी भी कर सकते हैं। They can go reach my website. It is www.deepabajaj.com. दीपा की स्पेलिंग वही है जैसे मैं लिखती हूँ, DDEEPA Correct. BAJJ.com. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving us in-depth details. Thanks. Thank you.